ये टोला सेवक से लेके जो तामिल मरकज क्या क्या जो बहाल किए हुए 20-20 हजार रुपया दिए, उसका काम यही ना जी, विद्यार्थी को पहुंचाना। आपका स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहा है, अरे आप उसको। एक संतोष सिंह नाम का एक यूट्यूबर है जो टाइम्स ऑफ स्वराज कह करके यूट्यूब पर अपना एक चैनल चलाते हैं। वो अपने आप को एक बड़ा पत्रकार समझ रहे हैं। कल ही उसका एक हम वीडियो देख रहे थे और उसका वीडियो हम लगातार देखते रहते थे, लेकिन उस दिन जब हम देखें तो उसमें वो टोला सेवक के बारे में ऐसे अनाप शनाप बोल रहे थे जैसे लगता है कि टोला सेवक कोई मानव नहीं है, वो दानव है, वो इस पृथ्वी का कोई आदमी नहीं है, वो दूसरे ग्रह से आया है। शिक्षक सबको ऐसे भड़का रहे थे कि टोला सेवक आता है विद्यालय में निरीक्षण करने तो शिक्षक सब कुर्सी छोड़ देते हैं। अरे वो क्या है? इस तरह का भाषा का प्रयोग और एक समूह से दूसरे समूह को लड़वाना यह कानूनी अपराध भी है और एक मानवता को शर्मसार करने वाली भी बात है। आइए वह वीडियो हम लोग सुन लेते हैं कि टाइम्स ऑफ स्वराज के चीफ एंड एडिटर जो संतोष सिंह है वो क्या कह रहे हैं शिक्षक और टोला सेवक के बारे में। फिर आगे हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। ये टोला सेवक से लेके जो तामिल मरकज क्या क्या जो बहाल किए हुए 20-20 हजार रुपया दिए, उसका काम यही ना जी, विद्यार्थी को पहुंचाना। आप क्या कहते हैं, अपना सब कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बेच दिए, इसीलिए ना वो आपका स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहा है। अरे आप उसको लिखिए कि स्टूडेंट लेके नहीं आ रहा है, लिखिए ना। वो आप उसका बॉस है कि वो आपका बॉस है? आप बॉस है ना, लिखिए। सब चीज भूल गए 2 रुपया कमाने के लिए। भाई तो 2 रुपया कमाने के चक्कर में आप अपनी पूरी शिक्षक पीढ़ी को काहे बदनाम कर रहे हैं? पूरा शिक्षक पीढ़ी बदनाम हो रहा है, गाली सुन रहा है, समाज में गाली सुन ही रहा है, पत्रकार सब भी कोई बात सुनने को आपको तैयार नहीं। 2 रुपया कमाने के लिए कितना विद्यार्थी सब कमाइएगा भाई? विद्यार्थी की चोरी करके, रोज चोरी करके कितना कीजिए, डीपीएम से लेकर सबको बांटते बांटते कितना हिस्सा मिलता है? महीना में बहुत कमा लीजिएगा, 40-50 हजार रुपया कमा लीजिए। लेकिन इस 40-50 हजार कमाने के चक्कर में सब कुछ काहे स्वाभिमान बेच रहे हैं? कि वो आता है टोला सेवक है, बैठ के कुर्सी पर बैठ जाता है, आप खड़े रहते। शर्म आना चाहिए। कई लोग हमको बोला टोला सेवक आता है, मास्टरवा सब खड़ा हो जाता है। गजब हाल है भाई। टोला सेवक को दीजिए, एक विद्यार्थी का लाने का काम टोला सेवक का है, वो पाठक का अधिकारी नहीं है, वो आपका कर्मचारी है। टोला सेवक को कहिए कि बच्चा क्यों नहीं, उसके नहीं आवे बच्चा तो रिपोर्ट कीजिए कि देखिए बच्चा को नहीं ला रहा है, तब ना मजा आएगा। जो आपको अपनी जिम्मेवारी जो मिला हुआ, जो दायित्व आपको है, उसको निर्वहन कर दे रहे, बस 2 टका के चक्कर में लगे हुए। शिक्षक लोगों को भी हम कहेंगे कि संतोष सिंह शिक्षकों का हितैषी नहीं है, या आप लोगों को और ही उजागर करने में लगे हुए हैं कि 40-50 हजार रुपया आप लोग महीना बचा लेते हैं, इससे क्या होगा? इसको कैसे पता है कि एक शिक्षक हेडमास्टर लोग 40-50 हजार रुपया महीने बचा लेते हैं? यह विभाग की नज़र में कहीं ना कहीं आप लोगों का यह कर रहा है, पर्दाफाश कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत सूचना सरकार को यह दे रहा है। और आप लोग हैं कि संतोष सिंह का वाहवाही कर रहे हैं, मिनटों में इनका व्यूज हजारों में पहुंच जाता है। इससे सावधान हो जाइए। हम शिक्षक लोगों से, भाई बहन से हम आग्रह करेंगे कि संतोष सिंह का जो मानसिकता है आप लोग इनको समझिए और इनका वीडियो, कोई भी वीडियो मत देखिए। यह शिक्षक का हितैषी नहीं है, यह अपने आप को बड़ा पत्रकार समझते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षक लोगों को नीचा दिखाने का यह और टोला सेवक और शिक्षक के बीच में लड़ाने का काज कर रहा है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इनका नाम है संतोष सिंह। समझ लीजिए ये क्या कर सकता है समाज में। संतोष जी, आप जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, सरकार का जो भी कामयाबी नाकामयाबी, शिक्षकों का जो भी है उसको आप दिखाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक समूह को दूसरे समूह से जो लड़वाने का काम कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत बात है। विभाग में हम जो भी कर्मचारी है, कर्मी है, आपस में समन्वय बना करके हम शिक्षक, टोला सेवक, तालीम मरकज सभी आपस में भाई भाई में हैं और रहेंगे। शिक्षक भी हम लोगों का सम्मान करते हैं, हम लोग भी शिक्षक का सम्मान करते हैं, क्योंकि एक विभाग से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों का भी कार्य है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लाना, निरीक्षण करना। यानी सरकार का जो भी हम लोगों को फरमान दिया जाता है सरकार के द्वारा, हम लोग उसको निर्वहन कर रहे हैं।
न कि हम लोग अपना कोई जलवा दिखा रहे हैं कि हम लोगों को निरीक्षण करने का ये सरकार दे दिए हैं तो हम शिक्षक को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। सरकार जो हम लोगों का दिया है दायित्व, उसका दायित्व को हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग विद्यालय में जाते हैं और जो भी है वहाँ पर हम लोगों को कलेक्शन करना होता है, जो भी रिपोर्ट हम लोग लेते हैं और फिर विभाग को हम लोग पहुँचाते हैं। लेकिन आपका एक नज़रिया अलग तरह का नज़रिया है। आप व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, आपस में टोला सेवक और शिक्षक को लड़ाने के लिए, भड़काने के लिए अलग तरह का वीडियो बना रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता है संतोष जी। आप अपने आप को इतना बड़ा पत्रकार मत समझिए कि हम जो कहेंगे वही होगा। आपके ऊपर ये एक समूह को दूसरे समूह से लड़ाने के कारण आपके ऊपर केस भी हो सकता है। और हमारे जो भी यह वीडियो शिक्षक और टोला सेवक तालीम मरकज के भाई बहन देख रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, विनम्र आग्रह करेंगे कि क्या संतोष जी जिस तरह से टोला सेवक और शिक्षकों के बीच में लड़ाने के लिए जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है, या कहाँ तक उचित है, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से हमें कमेंट करिएगा। क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या शिक्षक और टोला सेवक को, यानी कि विभाग, जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हम लोग दोनों शिक्षक और टोला सेवक है, आपस में जो लड़ाने का जो एक भाषा का प्रयोग किया है, क्या अच्छी बात है ये? अभी हम आपको संतोष जी कह करके हम बुला रहे हैं, अभी आपको हम संतोषवा कह दे, कितना अच्छा लगेगा आपको सुनने में? हम आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, कितना अच्छा लगेगा आपको सुनने में? अरे टोला सेवक जाते हैं विद्यालय में, निरीक्षण करने जाते हैं, मानवता के आधार पर हमको कुर्सी दिया जाता है और ये संस्कार है। उनके माता पिता ने उनको संस्कार सिखाया है कि कोई भी अभिभावक बाहर से आते हैं तो उनको कुर्सी देना चाहिए, उसको स्वागत करना चाहिए। लेकिन आपका हो सकता है आपके माता पिता ने आपको यह संस्कार नहीं दिया है, इसीलिए आप इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि टोला सेवक आते हैं तो उनको कुर्सी दे रहे हैं। इस तरह का भाषा का प्रयोग न करें संतोष जी, उसी में अच्छा है, आपकी भलाई है। आप अपने आप को बड़े पत्रकार मत समझिए। अरे हम सभी शिक्षक भाई और टोला सेवक तालीम मरकज भाई आपस में मिलजुल करके आज लगभग कई वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं और आज कल से आप पत्रकारिता करना शुरू किए हैं और आपस में आप लड़ाने के लिए ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि टोला सेवक को आप कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। क्या हम लोग मानव नहीं है क्या? क्या हम लोग दानव है? क्या हम लोग इस ग्रह का आदमी नहीं है क्या? क्या हम लोग जानवर है क्या? अरे कम से कम मानवता के आधार पर भी एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। और हम लोग सामाजिक प्राणी है, हम लोग बच्चों को संस्कार देते हैं, शिष्टाचार सिखाते हैं और उसमें आता है संतोष जी, आप समझ लीजिए, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान दे। इस तरह से हम लोगों को संस्कार माता पिता ने सिखाया और हम लोग यही काम कर रहे हैं। और विभाग ने जो हम लोगों का आदेश दिया है उस कार्य को हम लोग भली भांति निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। और सरकार का जो विजन है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था का जो दुर्दशा है उनको सुधारने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप तो अलग तरह से शिक्षकों के बीच लड़ाने के लिए अलग तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पुनः हम शिक्षक भाई बहन, टोला सेवक के तालीम मरकज के जो भी भाई बहन हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किए हैं संतोष जी, कमेंट निश्चित रूप से हमें करें, क्या इस तरह का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।